क्या होगा अगर एक नदी सिर्फ पानी ही नहीं लाए बल्कि अपने साथ तबाही भी लेकर आए? क्या होगा अगर हर साल हजारों घर बह जाए और लोगों को डर हो कि अगली बाढ़ शायद हमारा सब कुछ ले जाएगी? लेकिन इसी डर के बीच भारत ने बनाया एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जो सिर्फ एक बांध नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी की ढाल बन गया। आज हम बात कर रहे हैं हीराकुंड डैम की, एक ऐसी कहानी जो संकट से शुरू होकर समाधान तक जाती है। कई साल पहले उड़ीसा में बहने वाली एक विशाल महानदी रिवर अपने साथ से पानी ही नहीं लाती थी, वो अपने साथ गुस्सा भी लाती थी। मॉनसून आते ही महानदी रुद्र रूप ले लेती थी और शुरू हो जाती थी एक भयानक तबाही। गांव के गांव बह जाते थे, खेत मिट जाते थे, लोग रोते हुए अपने घर छोड़ते थे और अगले साल फिर वही डर और फिर वही तबाही। उड़ीसा का संबलपुर और आसपास के इलाके के लोग हर मॉनसून में एक सवाल पूछते, क्या इस बाढ़ का कोई अंत नहीं? इसी समय एक महान इंजीनियर ने एक विचार दिया कि इस नदी को काबू किया जा सकता है। ये विचार था भारत के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वर का। उनकी सोच थी, अगर महानदी पर एक बड़ा बांध बना दिया जाए तो बाढ़ भी रुकेगी, बिजली भी बनेगी और खेतों को पानी भी मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया था, इसे हकीकत बनाने के लिए चाहिए था एक बहुत बड़ा कदम। आज़ादी के बाद जब देश रीबिल्डिंग कर रहा था, तभी 1948 में शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा निर्माण कार्य, हीराकुंड बांध का निर्माण। ये कोई छोटा काम नहीं था। नदी बड़ी थी और समस्या भी उतनी ही बड़ी थी और समाधान इससे भी बड़ा होना था। उस समय ये भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों मजदूर, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए। सबसे पहले महानदी के बहाव का सर्वे और स्टडी किया गया। फिर इंजीनियरों ने तय किया कि यहाँ पर एक विशाल अर्थन डैम बनाया जाएगा। अर्थन डैम यानी कि एक ऐसा बांध जो मुख्य रूप से मिट्टी, पत्थर और कंक्रीट से बनाया जाता है। निर्माण के दौरान कई प्रकार के रिसोर्सेज का इस्तेमाल हुआ। लाखों टन मिट्टी और पत्थर, मजबूत कंक्रीट, बड़े बड़े बुलडोजर्स और कंस्ट्रक्शन मशीन्स, हजारों मजदूरों की मेहनत। धीरे धीरे नदी के किनारे एक विशाल दीवार आकार लेने लगी। इतने बड़े बांध को बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। इसको बनाने में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी, जिसमें पहली कठिनाइयां थी वहां की भौगोलिक परिस्थिति। जिस जगह पर ये बांध बन रहा था वहाँ पहाड़ी इलाके और असमान जमीन थी, इसे समतल बनाना बहुत मुश्किल काम था। और दूसरी कठिनाई थी नदी का तेज बहाव। महानदी का पानी बहुत तेज बहता था। इंजीनियरों को पहले नदी के बहाव को नियंत्रित करना पड़ा ताकि सुरक्षित तरीके से निर्माण किया जा सके। तीसरी कठिनाई थी तकनीकी की कमी। आज की तरह एडवांस मशीन उस समय उपलब्ध नहीं थी, फिर भी इंजीनियरों और मजदूरों ने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से यह काम पूरा कर दिखाया। चौथी कठिनाई थी लोगों का पुनर्वास। बांध के निर्माण से बनने वाले जलाशय में कई गांव डूबने वाले थे। लगभग 360 से अधिक गांव प्रभावित हुए और लोगों को नई जगह बसना पड़ा। ये इस परियोजना का सबसे कठिन और भावात्मक हिस्सा था। लगभग 9 साल की कठिन मेहनत के बाद ये विशाल बांध बनने का सपना पूरा हो गया और आखिरकार 1957 में ये बांध बनकर तैयार हो गया। इस बांध का उद्घाटन किया भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने इसे नए भारत का मंदिर कहा था। हीराकुंड बांध दुनिया के सबसे लंबे अर्थन डैम में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। सोचिए 26 किलोमीटर मतलब एक पूरा शहर इस बांध के ऊपर समा सकता है। इस बांध के बनने से एक इतना बड़ा रिजर्वायर बना कि ये एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित जलाशयों में गिना जाता है। जलाशय इतना फैला हुआ है कि पहली बार देखने पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी झील को नहीं बल्कि एक समुद्र को देख रहे हो। इस रिजर्वायर में कई छोटे आइसलैंड्स भी बन गए हैं जो आज पर्यटन के बड़े आकर्षण है। लेकिन हर सफलता की एक कीमत होती है। इस रिजर्वायर के बनने से लगभग 360 गांव पानी में डूब गए। हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर नई जगह पर बसना पड़ा। उनके लिए ये सिर्फ एक जमीन नहीं थी, ये उनकी यादें थी, उनका इतिहास था। लेकिन उन्होंने देश के विकास के लिए बलिदान दिया। अब जानते हैं इस बांध को बनाने के 3 बड़े फायदे। पहला, फ्लड कंट्रोल। अब महानदी की बाढ़ पहले जैसी तबाही नहीं लाती। हीराकुंड बांध ने लाखों लोगों की जिंदगी सुरक्षित कर दी। दूसरा, इरिगेशन। ये बांध लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है, जिससे किसानों की पैदावार बढ़ी और किसानों की जिंदगी बदल गई। तीसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये बांध उड़ीसा और आसपास के क्षेत्रों को बिजली देता है। इसी के साथ आज हीराकुंड बांध एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ से सूर्यास्त सिनेमैटिक लगता है।
रिजर्वायर का वाटर और मिरर जैसा चमकता है और पहाड़ों के बीच से बहती हवा मन को शांति देती है। ड्रोन शॉट्स में ये बांध किसी हॉलीवुड लेवल स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है। हीराकुंड बांध सिर्फ पानी रोकने की दीवार नहीं, ये भारत के सपनों की दीवार है। ये उस समय की कहानी है जब देश ने संसाधन कम होने के बावजूद भी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो, मिट्टी से भी दुनिया के सबसे बड़े चमत्कार बनाए जा सकते हैं। हीराकुंड बांध भारत की ताकत, इंजीनियरिंग और दूरदर्शिता का एक शानदार उदाहरण है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।